ये है हर्माइट आइडेंटिटी। वो क्या कह रही है कि कोई भी रियल नंबर है एक्स और एन एक नेचुरल नंबर है। एक्चुअली अजीब नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको ऐसे देखो, पहले इसको अप्लाई करना सीखेंगे क्योंकि अप्लाई करने वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रूफ भी हम लोग करेंगे क्योंकि जेई को अप्लाई करना ज्यादा पसंद आता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अप्लाई करते हैं। ये इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो 0 टू 99 में पहले ब्रेक किया और 99 के बाद 100 से लेकर 149 को अलग ब्रेक किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना, 0 टू इंफिनिटी जा रहा है और हमें इसका समेशन करना है 100 प्लस 2r बाई 2r प्लस 1 का बॉक्स, प्लस 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर प्लस 1 जो है हाफ हो जाएगा। इतना सिंपल हो गया। चलिए, तो क्या ये r बाई एन वाली चीज बन सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। एक्चुअली ये नहीं बन सकता। तो आज बच्चों हम सीखने जा रहे हैं हर्माइट आइडेंटिटी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, और मेरे को बहुत हाई स्पेकुलेशन है कि ये कभी भी जेई में आ सकता है। क्यों है ये हाई स्पेकुलेशन? क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब बहुत ही सिंपल है, और इसके क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुल बन जाते हैं। दूसरा, इसके पीछे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो वही है जो फंक्शंस में पढ़ते हैं हम, पीरियड, ग्राफ, इतना बेसिक आइडिया है। और ये हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब कि दूसरे फंडों के साथ बड़े अच्छे से मर्ज हो जाती है। तो जो चीज दूसरे फंडों के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है, तो आई थिंक उसको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। क्योंकि करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10-12 मिनट लगेगा, जो इस वीडियो को देखना है आप समझ जाओगे, इतनी आसान है। अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि कुछ लोग क्यों बोलते हैं इतनी कॉन्फिडेंटली कि इसे छोड़ दो। आप ही वीडियो देख के डिसाइड कीजिएगा, क्या ये मुश्किल चीज है जिसे छोड़ना चाहिए, या ये 10-12 मिनट की वीडियो में देख के एक बार समझ ही लो, सीख ही लो, जरूरत क्या है। क्योंकि इट इज हाईली इंट्यूटिव, वेरी बेसिक, और ये आप खुद ही देख रहे होंगे, आप शायद खुद भी कुछ क्वेश्चंस में लगा ही रहे होंगे बिना इसे ऐसे समझे कि ये है क्या। तो फर्स्ट मैं इसकी शक्ल दिखा देता हूं जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। ये है हर्माइट आइडेंटिटी। वो क्या कह रही है कि कोई भी रियल नंबर है एक्स और एन एक नेचुरल नंबर है, तो बॉक्स एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स एक्स प्लस 2/n से लेकर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1/n, ये बॉक्स ऑफ एन एक्स के इक्वल होता है। ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर n टर्म्स है, क्योंकि यहां पर एक तरह से 0/n से शुरुआत हो रही है, तो 0/n से n माइनस 1/n, ये n टर्म्स है। इन सब n टर्म्स का एडिशन करके बॉक्स ऑफ एन एक्स आ रहा है। इसको आप समेशन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, r गोज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 बॉक्स ऑफ x माइनस r बाय x प्लस r बाय n का बॉक्स अगर हम ले रहे हैं इस बॉक्स ऑफ nx। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स इज अ पॉपुलर वे ऑफ सेइंग जीआईएफ के को। तो इसको देख के अब लोग, क्या होता है, अननेसेसरी लोग इससे डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या है, अजीब लग रही है। एक्चुअली अजीब नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको ऐसे देखो, ऐसे कि n बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स था एलएचएस पे। अगर दो ही टर्म लिखनी है तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ, क्योंकि दो ही टर्म लिखनी है, इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2x। तीन टर्म लिखनी है तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/3 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 3x। चार टर्म लिखनी है, x का बॉक्स, x प्लस 1/4 का बॉक्स, x प्लस 2/4 का बॉक्स, x प्लस 3/4 का बॉक्स, हो गई चार टर्म, इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 4x। पांच लिखनी है, x का बॉक्स, x प्लस 1/5 का बॉक्स, x प्लस 2/5 का बॉक्स, x प्लस 3/5, x प्लस 4/5, हो गई पांच टर्म, इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 5x। इतना ही है, इतनी बेसिक चीज है ये, कि इसको ऐड कर करके ये इसके इक्वल आ जाता है। और आप वैल्यूज लेके भी देख सकते हो कि कोई भी रियल नंबर है, उसमें अगर हाफ ऐड करेंगे तो ओरिजिनल का बॉक्स लिया, फिर नई वाली वैल्यू का बॉक्स लिया, तो क्या वो उसके डबल का बॉक्स आ रहा है। आप वैल्यूज डाल डाल के भी देख सकते हो, बड़ा काफी कुछ बेसिक ही काम है। हम लोग पहले इसको अप्लाई करना सीखेंगे क्योंकि अप्लाई करने वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रूफ भी हम लोग करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस आपने सब जगह देखे हैं इंटरनेट वगैरह पे, वो प्रूफ की बात करते हैं। और हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम पहले इसको अप्लाई करवाएंगे और प्रूफ की बात बाद में करेंगे। क्यों करेंगे प्रूफ की बात बाद में और पहले अप्लाई करेंगे? क्योंकि जेई को अप्लाई करना ज्यादा पसंद आता है, और स्टूडेंट्स को फालतू में प्रूफ से डरा दिया जाता है कि लगता है इतना लेंदी प्रूफ है, ये क्या जेई। भाई रिलैक्स, प्रूफ भी बहुत सिंपल है इसका, पर प्रूफ बाद में, पहले इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। अप्लाई ऐसे चुटकियों में होता है, इतना ईजी है। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अप्लाई करते हैं। ये इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं कि बॉक्स ऑफ हाफ प्लस r बाय 100, r इक्वल टू 0 टू 149 जा रहा है। लेट्स ट्राई इट। अब देखो, दिख ही रहा है कि एक कोई नंबर है, उसमें हमने r बाय n नाम की चीज ऐड की है, फिर हम बॉक्स को लेके ऐड कर रहे हैं, और 0 से 149 तक जा रहा है। तो दिखता तो है कि हाँ यार वही है, कोई सारी टर्म्स आ जाएंगी, फिर उसका आंसर कुछ आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमने पहले इसको 0 टू 149 है। अब यहां अगर n अगर 100 है, तो हर्माइट के हिसाब से 100 टर्म्स तक जाना है, तो 0 टू 99 है।
तो 0 to 99 में पहले ब्रेक किया और 99 के बाद 100 से लेकर 149 को अलग ब्रेक किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना, ये सीधा सीधा डायरेक्ट हर्माइट है कि ये 100 टर्म्स है, n 100 है, तो 100 इंटू एक्स, एक्स का काम यहां पे हाफ कर रहा है। ये सीधा सीधा रिजल्ट है कि 100 टर्म्स थी, एक्स की वैल्यू हाफ थी, तो वो 100 टर्म्स ऐसे ले लेके ऐड करी तो आंसर होगा इक्वल टू 100 टाइम्स एक्स का बॉक्स। ये डायरेक्ट हर्माइट है। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। अब आर जो है 100 से 149 जा रहा है, तो विजुलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए हमें 0 टू नंबर ऑफ टर्म्स अच्छा लगता है या 1 से अच्छा लगता है। तो मैं आर को 100 प्लस टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, जब आर 100 होगा तो टी 0 हो जाएगा, आर 149 होगा तो टी जो है 49 हो जाएगा, तो 0 टू 49 ही हो गया। यहीं पे हमने आर को 100 प्लस टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे इमेजिनेशन ईजी रहती है। नहीं तो समेशन में क्या है ना, 0 से स्टार्ट नहीं होता या 1 से स्टार्ट नहीं होता, तो कई बार हमारे फॉर्मूले नहीं लगते, तो क्यों परेशान होना, सीधा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस। अब देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। भाई ये तो सीधा सीधा 100 इंटू हाफ का बॉक्स यानी 50 आ ही गया। इसको देखो, हाफ प्लस 100 बाय 100 इज 1, तो वो 3/2 बन जाएगा, और t बाय 100 को ऐड करके इसका बॉक्स लेना है। अब काश ये 0 टू 99 होता तो ये पूरा वापस हर्माइट बन गया होता, अगर ये 0 टू 99 होता तो। लेकिन ये 0 टू 99 नहीं है, 0 टू 49। तो इसमें डायरेक्ट हर्माइट नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं भाई। अब हम कॉमन सेंस से कैसे सोचें, 3/2 इज 1.5, 1.5 में 0 ऐड होगा, उसका बॉक्स लेगा तो 1 आएगा। 1.5 में 1/100 ऐड होगा, उसका बॉक्स लेंगे तो वो भी 1 और 2 के बीच में ही है, उसका भी बॉक्स 1 आएगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा वैल्यू भी जब डालेंगे ना 49, इवन इफ वी पुट द ग्रेटेस्ट वैल्यू 49, तो 3/2 प्लस 49/100 ये 2 के भी इक्वल नहीं हो पाएगा। 49/100 0.5 से छोटा है। ये पता है कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.49, ये 1.99 हो जाएगा एग्जैक्ट। उसका भी बॉक्स 1 आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो सारी टर्म्स हैं उनका बॉक्स 1 आ रहा है। और है कितनी टर्म 0 टू 49 में, 50 टर्म है, तो 50 इसकी वजह से आ जाएगा। 50 प्लस 50 100 आंसर आ गया। एकदम सिंपल। अब आप ही बताइए, क्या ये जेई में आने लायक नहीं है? खुद ही सोचिए यार, आएगा नहीं क्या ये जेई में? कितनी बेसिक सी चीज है। चलो अभी देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बड़ी प्यारी सीरीज है ये, 0 टू इंफिनिटी जा रहा है और हमें इसका समेशन करना है 100 प्लस 2r बाई 2r प्लस 1 का बॉक्स। अब समेशन में जब बॉक्स आता है ना, तो बच्चों एक बार हर्माइट के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर्माइट ही वो सीरीज दे रहा है, इसमें बॉक्स ऐड हो रहे हैं और फिर कुछ आंसर आता है। तो बॉक्स इज अ वेरी गो टू मेथड। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जिसमें बॉक्स लग रहा है और समेशन भी आ रहा है, बट ये स्टिल एक काफी अच्छा मेथड है। अब चलिए इसको अगर हम हर्माइट से ट्राई करते हैं, तो पहले मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा। तो ये वाली टर्म 100/2 की पावर r प्लस 1 प्लस 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 जो है हाफ हो जाएगा। इतना सिंपल हो गया। चलिए अब इसको कैसे हैंडल करें। अब ये बॉक्स ऑफ x प्लस r बाय n वाली फॉर्म बननी चाहिए, वही तो फॉर्म होती है ना समेशन में, बॉक्स ऑफ x प्लस r बाय n। तो r बाय n पता होना चाहिए, n मतलब एक कांस्टेंट है, r मतलब ऊपर एपी है। तो क्या ये r बाय n वाली चीज बन सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। एक्चुअली ये नहीं बन सकता। ये आपको r बाय n यानी डिनोमिनेटर में ये n नहीं दे सकता, ये 1/n नहीं देगा, क्योंकि नीचे एक जीपी है, कांस्टेंट नहीं है। और दूसरी चीज, ऊपर भी r मतलब r बाय n चाहिए हमें, और r ऊपर वेरिएबल होता है, ये ऊपर 100 फिक्स हो गया, तो ये r बाय n वाला टर्म तो है नहीं। समझ रहे हैं आप? ऊपर r में एक एपी चलनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ये, और नीचे एक कांस्टेंट होना चाहिए, वो है नहीं है। तो ये r बाय n तो नहीं बन सकता। अब अगर ये r बाय n नहीं बन सकता तो ये x भी नहीं बन सकता फिर, क्योंकि हमें बॉक्स ऑफ x प्लस r बाय n चाहिए, तो ये तो नहीं है। तो फिर क्या करें? अब ये सोचो कि ये समथिंग प्लस हाफ है, और हमने समेशन में बॉक्स अगर जब आता है तो उसमें हर्माइट ही सीखा और कुछ तो सीखा ही नहीं। तो समथिंग प्लस हाफ कहां देखा है? मतलब कहीं देखा भी हमने समथिंग प्लस हाफ बॉक्स के अंदर हर्माइट में? एक्चुअली देखा है, आपने अभी देखा है। बॉक्स ऑफ y प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस हाफ, ये दो टर्म है, इज इक्वल टू 2 बॉक्स y, बॉक्स ऑफ 2y। यहां देखा है, दिख रहा है? करेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई इसकी वैल्यू बॉक्स ऑफ y प्लस हाफ इज नथिंग बट 2y का बॉक्स,
माइनस वाई का बॉक्स। तो ये इसकी हेल्प से सिंप्लीफाई हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको यहां अप्लाई किया तो ये तो y है हमारा, ये बॉक्स ऑफ y प्लस हाफ है, तो यहां पर आएगा 2y का बॉक्स और यहां आएगा y का बॉक्स। अब क्या करें? अब तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो पहचानो ये क्या है, पहचानो, ये तो टेलीस्कोपिंग है भाई। ये तो टेलीस्कोपिंग बन गया। 100/2 माइनस 100/2 इन दोनों का बॉक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सीधा तो है, ये जो फंक्शन है वही ये फंक्शन है, बस एक में r+1 आ रहा है, एक में r आ रहा है, और 0 टू इन्फिनिटी हमने को समेशन करना है। तो ये तो टेलीस्कोपिंग है, कुछ भी नहीं है। यानी एक में 0 सब्स्टिट्यूट होगा, एक में इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट होगा, तो बड़े आराम से आंसर निकल जाएगा। इसमें r की वैल्यू 0 जाएगी, इसमें r की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, तभी टेलीस्कोपिंग के टर्म्स कैंसिल आउट होते चले जाते हैं। तो देखो टेलीस्कोपिंग से कितना खूबसूरती से ये मर्ज हो गया। तो 100/2 का बॉक्स माइनस 100/2 इन्फिनिटी का बॉक्स। 100/2 इज 100, 100 का बॉक्स इज 100, और 100/इन्फिनिटी का बॉक्स ये 0 दे देगा, तो आंसर 100 है इसका। इतना सिंपल है। मतलब एक्चुअली अगर हम एग्जाम में सोचें तो इसको सिंपली बस यही करना था, यही करना, इतना ही था। जो कुछ नहीं है, हर्माइट की टर्म को स्टैंड ले आके रखा हुआ है, और कुछ नहीं था। उसका टेलीस्कोपिंग बन गया, आंसर आ अब चलिए, आपने एक चीज देख ली होगी कि अब अगर फंडे क्लियर है तो देखा आपने, फंडे क्लियर होने का नतीजा चीज सिंपल ही होती है। वो बस हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे नहीं तो परेशान रहेंगे। अब ये आपका होमवर्क कि हमें इसका समेशन करना है। देख के घबराइएगा नहीं, इजी है, करके देखिए कैसे करेंगे, क्या है ये। और अब हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं, जिस प्रूफ को लेकर सब लोग परेशान रहते हैं कि आया कहां से, इसका कोई जनरलाइज प्रूफ बताओ, बढ़िया सा प्रूफ बताओ। तो ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट में लिख के दीजिएगा। मैं प्रूफ बताता हूं, जिस बच्चे को प्रूफ जानने की इच्छा है वो आगे वीडियो को कंटिन्यू रखे। चलिए, तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों, बॉक्स ऑफ x प्लस r बाय n इज इक्वल टू ये, इसको प्रूव करना है। अब अगर हमें इसको प्रूव करना है तो मैं प्रूफ में ना n को 5 ले रहा हूं। नहीं वो तुक्का नहीं है, समझो। n को 5 डाल के लिखूंगा ना तो लिखने में स्पेस कम लगेगा, इमेजिन इजीली होगा। जहां जहां आपको मैं 5 लिख के दूं, आप उसी जगह n लिख लेना। जहां जहां n-1 होगा वहां 4 है बेसिकली, जहां 4 देखे वहां n-1 लिख लीजिएगा अपने आप। ध्यान रखना, ऐसा हम एग्जाम में भी कर सकते हैं। इससे ना विजुअलाइज करना इजी होता है कि हो क्या रहा है। n वगैरह जब सिंबल देखते हैं तो हम कई बार घबरा जाते हैं, और हमारा प्रूफ में हम 5 और 4 की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे कि 5 इंटू 4 20 है, तो हम मान ले n इंटू n-1 20 है। हम मानेंगे कि 5 और 4 बस प्लेस होल्डर्स है, दे आर जस्ट प्लेस होल्डर्स, क्योंकि उससे क्या है ना, इमेजिनेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है। बेसिकली हमने n को 5 ले लिया और वो n-1 4 हो गया। अभी भी देखो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 5x आ रहा है ना, तो किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके इमेजिन करना बॉक्स में थोड़ा और ज्यादा वो लगता है कि पता नहीं वो कितना बड़ा हो जाएगा, फिर उसका बॉक्स कहां टिकेगा। तो एक काम करते हैं, 5x को ही y ले लो, 5x को ही y ले लो, और इजी दिखेगा। तो 5x को y लेते ही ये तो y हो गया, और वो क्या हो गया, पहली टर्म बॉक्स ऑफ x विच इज बॉक्स ऑफ y/5 प्लस बॉक्स ऑफ y/5 प्लस 1/5 प्लस y/5 प्लस 2/5। ये बढ़िया भी लग रहा है। एलसीएम नीचे में 5 5 5 सब में एलसीएम आ गया, तो ये टर्म दिख गया। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू बॉक्स y, ये बन गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव फॉर ऑल y, ऑल y। अब एक चीज सोचो, हम उस साइड को सिंप्लीफाई करके लाएं और बॉक्स y की इक्वल प्रूव करें, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। हमें हर बार ये सोचना पड़ेगा कि भाई बॉक्स y बन रहा है कि नहीं बन रहा है LHS से। तो दो साइड क्या सोचना, एक साइड को दूसरी साइड ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो, RHS 0 ही लेके आनी है, और इजी हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज 0 फॉर ऑल y। हमें पता है अब RHS 0 है, बस हमें दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म कट कट के मर जाती हैं, और हो गया ये। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। और ध्यान रखना, हम 5 और 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बस उनको प्लेस होल्डर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो इसको हमें 0 प्रूव करना है फॉर ऑल y। अब ये जो है बेसिकली आपको एक y में एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया कि इसको 0 प्रूव कर डालो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो मतलब अगर ये ऑल वैल्यूज ऑफ y, इस फंक्शन को हमें 0 प्रूव कर,
दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, नाउ व्हाट? अब देखो, अगर सारी वैल्यूज के लिए 0 प्रूव करना है तो ये इतनी सारी टर्म्स है, तो मैं देख रहा है इसमें y/5 है, तो अगर मैं y की जगह y+1 डालूं तो ये वाली टर्म बन जाएगी, इसमें ये वाली टर्म बन जाएगी, इसमें ये वाली, इसमें ये वाली। अब वो याद है एजीपी में क्या होता है, हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं शिफ्ट करके, क्योंकि वो अगली टर्म क्रिएट होती है। ऐसे जीपी में भी याद करो, AR² AR³ ऐसे रहता है, उसमें R मल्टीप्लाई करके फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं फिर अगले वाले टर्म। इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है कि ये y है, अगर इसमें y में 1 ऐड कर दूं तो y+1/5 से ये वाली टर्म क्रिएट हो रही है, फिर ये वाली, इससे ये वाली, इससे ये वाली, तो मैं f(y+1) लिख रहा हूं, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। अब ये सोचो क्यों लिया y+1? क्योंकि तुम खुद देखो, ये वाली टर्म आई तो इससे है पर ये इसके इक्वल है, ये वाली टर्म आई तो इससे है y+1 डालने के बाद पर इसके इक्वल है। और इसका बेनिफिट हम कैसे उठाएंगे? आपको याद आ रहा है ना जीपी का सम कैसे निकालते थे? क्या होता था? तो हम आर से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये इधर से ये ए आर इधर आ जाता था, फिर ये वाला इधर आ जाता था, और फिर क्या करते थे हम? सब्ट्रैक्ट करते थे। तो अगर हमें फंडा क्लियर है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये थॉट क्लियर है, तो हमें यहां भी दिख जाएगा कि अरे यार इसको सब्ट्रैक्ट मारो, तो f(y+1) में से f(y) सब्ट्रैक्ट मारते हैं। तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट मारा तो देखो क्या हुआ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये भाई तो इसको लेके भाग जाएंगे, नीचे में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे, ये भाई इसको लेके भाग जाएंगे, ये भाई इसको लेके भाग जाएंगे, ये भाई इसको लेके भाग जाएंगे। और तुम समझ रहे हो अगर n टर्म्स भी होती ना तो भी ऐसे खट 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 चलता ही रहता, कोई बात नहीं। अच्छा अब इधर देखो, ये बॉक्स ऑफ y+5/5 है, तो इसमें से एक बॉक्स ऑफ ये y/5 +1 का बॉक्स हो जाएगा, तो यानी बॉक्स ऑफ y/5 भी रहेगा इसमें और एक +1 भी रहेगा। और ये बॉक्स ऑफ y+1 है, ये बॉक्स ऑफ y+1 ऐसे लिखा जा सकता है। आपको पता है ना बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर ऐड किया जाए तो बॉक्स x+i यही आंसर होता है, तो बस वही इसलिए 1 बाहर कूद जाएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दो, ये इससे कट जाएगा, 1 का क्या होगा? 1 तो अपने भाई से इधर ही कट जाएगा, और देखो इससे वो कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, f(y+1) - f(y) 0 आ गया, सारे कट गए। और ये होना ही था, अगर f(y) यूनिवर्सली 0 प्रूव करना है, क्वेश्चन वैलिड है, तो f(y+1) भी यूनिवर्सली 0 ही आएगा, और एक्चुअली हम 0 में से 0 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरह से, और ये होना ही था। ये मतलब हमें अजूबा नहीं लगना चाहिए, तो हमने तो बल्कि क्वेश्चन को और सिंपल बना दिया। हमने प्रूफ अभी तक ये प्रूव कर दिया कि f(y+1) - f(y) हमेशा 0 है। अभी तक हमने f(y) को 0 प्रूव नहीं किया, पर हमने ये जरूर प्रूव कर दिया कि 1 ऐड करके डिफरेंस लेते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि f(y+1) f(y) के इक्वल है सारे y के लिए। इसका मतलब f(y) का पीरियड 1 है, क्योंकि f(y+1) हमेशा f(y), तो ये 1 पे वैल्यू रिपीट कर रहा है, ये पक्का है। अब 1 पे वैल्यू रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 ही है, हो सकता है जो वैल्यू y=0 पे आ रही हो, वही वैल्यू y=1 पे आ रही हो, वही वैल्यू y=2 पे आ रही हो, ये सब हो रहा हो, लेकिन बीच में मस्त ऐसे घूम रहा हो, कुछ कुछ कर रहा हो, पीरियड प्रूव हो गया। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि 0 से 1 के बीच में ये एक्चुअली भाई साहब 0 ही हो जाते हैं, मतलब ये ऐसे उड़े हुए नहीं है, 0 से 1 के बीच में यहीं बैठे हुए हैं, आंसर ये 0 ही दे रहे हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें 0 से 1 के, जब y जो है हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो फिर हमारा काम हो गया, फिर वो ऐसे जो रिपीट करेगा काम करेगा। तो चलो, क्योंकि वही चीज रिपीट होगी, पीरियड तो प्रूव कर ही चुके हैं, तो 0 से 1 के बीच में सोचते हैं कि ये ओरिजिनल फंक्शन है, कि काश अगर ये 0 प्रूव हो जाए तो मजा आ जाए। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में y/5 का बॉक्स 0 है, 0 से 1 के बीच में y+1/5 का बॉक्स। अब ध्यान दो, y 0 से 1 के बीच में इसको ऐड करके मैक्सिमम औकात 2 भी नहीं पहुंचेगी ऊपर न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर मैक्सिमम 2 भी नहीं है, अपॉन 5 का बॉक्स 0, इनफैक्ट y+2/5 का बॉक्स वो भी 0। सबसे इसका देखो 0 से 1 के बीच में y का बॉक्स 0, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा इधर से बनने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी याद रखो y जो है 0 से 1 के बीच में,
मतलब y जो है तुम्हारा मिनिमम 0 से मैक्सिमम 1 है, तो y प्लस 4 से 5 के बीच में, तो y प्लस 4/5 भी 1 से, y प्लस 4/5 भी 4/5 से 1 के बीच में होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। और जब इसका बॉक्स लोगे तो ये भी भाई 0 चला जाएगा। ये सारी टर्म 0 ही है, ऑल टर्म्स आर 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, सारी टर्म 0 है। अगर किसी फंक्शन का पीरियड लेट से 2 पाई है, तो आपको उस फंक्शन का नेचर इन्वेस्टिगेट करने के लिए 0 to 2 पाई में 2 पाई पे क्लोज ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ओपन ब्रैकेट डालो, क्योंकि जो 2 पाई है वो अगले पीरियड में कंसिडर हो जाएगा। आप क्यों 2 पाई को साथ में ले रहे हो, जरूरत क्या है? तो हमने 1 को लिया ही नहीं इसमें, क्योंकि 1 तो वही काम करेगा जो 0 कर रहा है, और 0 पे 0 है तो है ही 0, बड़े आराम से हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि दिमाग का यूज करो, कोई चीज मुश्किल नहीं है, अननेसेसरी छोड़ के मत जाओ चीजें। दूसरा, प्रैक्टिस करो, एकेडजा के कुछ कोर्सेज वगैरह देख लो। मैथ्स के हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की प्लानिंग कर रहे हैं, 11th 12th ड्रॉपर प्रैक्टिस सारे कोर्सेज हैं, उसमें डिटेल में हम पढ़ाते हैं, डाउट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। अभी मैथ्स के कोर्सेज हैं, अभी मैथ्स के कोर्सेज हैं, लिंक वगैरह आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिस भी होती है, डाउट्स भी होते हैं, टेस्ट भी होंगे, सब है, एवरीथिंग इज देयर, और पूरी डिटेल में मस्त रस लेके पढ़ाई होती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बैकलॉग वगैरह से परेशानी है, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा छूटा हुआ है, तो वो बैकलॉग दोस्त एकेडजा का यूज करके उसको एक बिल्कुल प्लानर मिल जाएगा जिसको फॉलो करके अपना बैकलॉग फिनिश कर सकता है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि हम वन शॉट वगैरह देख के हमारा बैकलॉग फिनिश कर सकते हैं, पर वन शॉट से आप सिर्फ एक व्यूअर है, ऑडियंस है, आपकी तैयारी नहीं हो रही है, आपको बस वो लेक्चर दिख रहा है। उस लेक्चर के बाद जब आप एक्चुअली एग्जाम के क्वेश्चंस करते हो तो आप अटकते हो। मतलब डेफिनेटली इट हैज इट्स एडवांटेज, आई एम जस्ट सेइंग। बैकलॉग दोस्त में आपको जो जर्नी मिलेगी ना, उसमें आपको वीडियो के साथ कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस वो सब प्रैक्टिस करने का पूरा सीक्वेंस मिलता है। स्पीड वगैरह का इशू है, एक्यूरेसी का इशू है, तो उसमें भी स्पीड एक्यूरेसी बूस्टर दोस्त है, उसको देख सकते हैं, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्लिकिंग पावर पे वर्क करेगा। रिवीजन का प्लान बनाना है तो रिवीजन दोस्त को देख सकते हैं उसमें। ऑल्सो इसके साथ आपको अंशुल सर के कोर्सेज सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे, यू विल गेट फ्री। मतलब आप 11th में तो 11th के कोर्सेज, 12th में तो 12th के कोर्सेज, अब यू विल गेट फ्री, और प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा साथ में। टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड टेस्ट, कस्टमाइज टेस्ट उसमें है। इफ यू वांट यू कैन वॉच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।